जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में जो आज का टॉपिक है, छोटे कॉन्सेप्ट का साथ, इसको मैं समझता हूं आपको समझना चाहिए। क्यों मैं दशमांश नहीं मानता, क्यों मैं दशमांश की कॉन्सेप्ट नहीं मानता, ताइथ यानी कि दशमांश कॉन्सेप्ट को मैं नहीं मानता। क्योंकि बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के आधार पर नहीं है। दशमांश बाइबल के आधार पर नहीं है। अभी जो मॉडर्न कलीसिया में उसकी मैं बात कर रहा हूं वर्तमान में। तो वर्तमान के लिए कलीसिया ने जो है ताइथ या दशमांश के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और ताइथ का जो कंसेप्ट है वो न्यू स्टेटमेंट में नहीं है। आप मत्ती के 23 को नहीं लेना, नहीं पकड़ना। क्योंकि वो वचन को अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़ोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यीशु ने कभी नहीं कहा तुम दशमांश दो, ताइथ दो। तो मत्ती 23 को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं ताइथ के सपोर्ट में नहीं हूं। क्योंकि वो यहूदियों के लिए है, व्यवस्था के अनुसार है। तो जो यहूदी है या इस्राएली है या लेवी गोत्रों का या लेवियों को सपोर्ट करने वाला, और जो कॉन्सेप्ट है वो अब नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है अब ये नहीं है। क्योंकि अभी ना तो मंदिर जाते हैं कोई, ना तो कोई अर्पण चढ़ाते हैं, ना कोई सेक्रीफाइस के रूप में, बलिदान के रूप में, बलि के रूप में सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि यीशु का लहू बहा दिया गया और मंदिर का पर्दा फट चुका है। और यीशु ने आखिरी शब्द सांस छोड़ने से पहले जब कहा इट इज फिनिश, पूरा हुआ, तो व्यवस्था का नियम पूरा हुआ। और तब से जो है नई गवर्नमेंट, नई बाचा के लोग, जिसका अंदर कलीसिया का कंसेप्ट आ चुका था। जब कलीसिया का कंसेप्ट आ चुका है तो पवित्र आत्मा उसको चला रहा है। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा उसको चला रहा है, व्यवस्था के नियम नहीं चला रहा है। तो कलीसिया को पवित्र आत्मा चला रहा है। तो पवित्र आत्मा जी ने, यीशु जी ने, पत्रस ने, पौलुस ने, किसी ने भी न्यू स्टेटमेंट में दशमांश का कंसेप्ट नहीं सिखाया। हाँ, यीशु ने, पत्रस ने, पौलुस ने और किसी ने, उसने जरूर कहा कि दो। और यीशु खुद कहते हैं, प्रेरितों का काम 20 अध्याय 35 नंबर वचन में आप पढ़िएगा। लेने से, यीशु कहता है, लेने से देना भला है। और पौलुस कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में पौलुस कहता है कि हर्ष से दो। किससे दो? हर्ष से दो। और 10 क्यों? ये 10 का सवाल क्यों? और 10 क्यों दूं? दबाव क्यों? और मैं बड़ा सख्त इसका खिलाफ हूं कि ताइथ के और दशमांश के वजह क्या है। अब मैं खिलाफ हूं, बताता हूं। क्योंकि कुछ सेवक पास्टर सो कल्ट
और भारत के बाहर ओल्ड स्टेटमेंट के मलाकी 3:10 को, नेहमिया की किताब से दशमांश के कंसेप्ट को ओल्ड स्टेटमेंट के मुताबिक मूसा के सिखाई हुई दशमांश के कंसेप्ट को ऐसे सिखाते हैं कि मानो कलेसिया डर जाए, और कलेसिया डरती भी है। तो कलेसिया को एक डराको लेते हैं, एक तो डराको लेते हैं, दूसरा लालच में। और मैंने कितनी बार कहा है कि परमेश्वर को कभी भी डर से कुछ नहीं देना, ना लालच से कुछ देना, क्योंकि परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। दोबारा कहता हूं ताकि आपकी कानों की पर्दा से आप सुन सको, खोल सको, आपकी कानों की पर्दा खुल जाए कि परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। आपको ये समझना होगा, क्योंकि कुछ उल्टे सीधे लोग आ गए ना मार्केट में। तो कुछ लोग का सोच विचारधारा है कि आप जितना दोगे परमेश्वर उतना खुश होगा। हे मेरे भाई, गलत टीचिंग में हो आप। परमेश्वर को पैसा से खुश नहीं कर सकता कोई भी। आपको याद होगा यीशु ने अपने चेलों को देखकर कहा, क्या कहा कि देखो मंदिर में 2 टाइप के ऑफरिंग डाल रहा है या दशमांश दे रहा है। एक थी विधवा, दूसरा था धनवान। तो आपको पता है धनवान से बहुत डाला, धनवान ने बहुत डाला, और विधवा के पास जो था उतना डाला। तो यीशु ने पूछा किसने ज्यादा डाला? तो अब आप समझ आ रहा है आपको, आप समझ गए होंगे। यीशु ने उत्तर दिया विधवा ने ज्यादा डाला। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जिसने ज्यादा डाला वो सही है, बल्कि जिसका सब कुछ था वो डाल दिया, जिसका सब कुछ था वो डाल दिया, यानी कि थोड़ा। तो परमेश्वर को पैसे से कोई नहीं जीत सकता, ये बात को ध्यान रखे। या परमेश्वर पैसे से खुश नहीं होता, और परमेश्वर पैसे नहीं देखता कि किसने कितना डाला। ये आपको समझना होगा। परमेश्वर देखता है व्यक्ति कैसे डाला। ये इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर देखता है किसने कैसे डाला। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना होगा। अब लोग दशमांश के नाम पे इतना डरा कर कहता है अगर आपने ताइत नहीं दिया तो चार्ज के बाहर लिस्ट लग जाती है। कुछ किस ने ताइत नहीं दिया तो आप सोचिए, और ऊपर से फोन कर को धमकियां देते हैं। कुछ सेवक लोग कहते हैं अगर आपने ताइत नहीं दिया और कई महीनों से आपका ताइत नहीं आ रही है, अगर आपने ताइत नहीं दिया तो आपका जो मायत का जायजा नहीं देंगे, आपके बच्चों की शादी हम नहीं करवाएंगे, चार्ज के किसी प्रकार के आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब मुझे बताए ये दादागिरी है नहीं है? बता, ये दादागिरी नहीं तो क्या है? और यही वजह है मैं इसका सख्त खिलाफ हूं। सुनिए, जो सेवक ऐसी हरकत करता है उसकी पीछे मकसद क्या है मुझे नहीं पता, उस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, जो परमेश्वर की को सामने रखते हैं, जब परमेश्वर को सामने रखते हैं, मुझे वहां गुस्सा आता है कि तुम
परमेश्वर के नाम पे, परमेश्वर का प्लेटफॉर्म पे, परमेश्वर का वचन पे, परमेश्वर का नाम का इस्तेमाल करके तुम अपनी पकड़ भर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। तो इस विषय को समझे जरा। तो क्या हम, प्रश्न होगा आपका, क्या हम पैसे नहीं देना है सेवकों को? बिल्कुल दीजिए। कौन मना किया? किसने? मैंने कभी मना नहीं किया। परमेश्वर के काम के लिए पैसा देना चाहिए, देना होगा। पैसा आपका है, लेकिन एक बात है, जाने आप जाने, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना जरूर कर को दीजिए। प्रभु को पूछ को दीजिए कि प्रभु, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है, प्रभु का है। और अगर परमेश्वर आपको लीड करता है, अगुवाई करता है, तो बिल्कुल दीजिए। लेकिन फिर कहूंगा, किसी भी दम की, किसी भी लालच, किसी का दबाव से किसी को पैसा नहीं देना है। तो ये बात आपको समझना होगा। आशा करता हूं इस छोटे वीडियो का द्वारा आपकी आत्मिक आंखें एक एक विषय का साथ, एक एक टॉपिक का साथ खुल रही है। जो अभी तक, जिसने अभी तक YouTube को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर का हर एक वीडियो वचन का खुलासा आप तक पहुंचे, सही और खरी शिक्षा का साथ। आप खुद मसीह में मजबूत होइए, यीशु के राज्य के लिए आगे बढ़े, दूसरे को भी मजबूत कराए। जय मसीह।